90% मोर देन 80% ऑफ क्रूड ऑयल जो ईरान चाइना को बेचता है वो चाइनीज़ करेंसी में बेचता है और चाइना उसका एक बड़ा अच्छा क्लाइंट है। और चाइना को बेनिफिट क्या था कि वो ईरान से एक सस्ती रिसोर्स थी उसकी, ऑयल, क्रूड ऑयल की, तो उसे सस्ता ऑयल वहाँ से मिल रहा था, सस्ती चीप एनर्जी रिसोर्स थी, वो वहाँ से उसको हासिल था। ये तो एक बेनिफिट था, लेकिन इसके अलावा चाइना और ईरान के ताल्लुकात की नौइयत जो है वो एक बहुत ज़मानों से बहुत गहरी है। वो ऐसी नहीं थी कि अचानक जस्ट एक अटैक या किसी एक वाक़े से वो सारी सूरत हाल तब्दील हो जाती और चाइना मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता, ऐसी नहीं थी। बहरहाल इतनी डीप रिलेशनशिप को उस वक्त एक थोड़ा सा जो हमने अंदाज़ा लगाया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो समझ में आता है कि उस वक्त तक चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा था, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था कि उनके आपके जहाज़ जो हैं वो किस पोर्ट से, किस अड्डे से फ्लाई किए हैं, कहाँ पे हैं, किस जगह पे पहुँचे, एक एक चीज़ उन्हें डिटेल से मालूम थी। और इस तमाम इंफॉर्मेशन देने के बावजूद चाइना की ईरान को अटैक हो गया। इसका मतलब है चाइना वॉज वरीड कि अगर हमने तमाम तर इंफॉर्मेशन उनको दी है लम्हा लम्हा, तो उसके बावजूद भी अगर अटैक हो गया है तो यकीनी तौर पर दरमियान में कोई ऐसा बग ज़रूर मौजूद है कि इंफॉर्मेशन राइट जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। और फिर उसके साथ साथ ये भी मामला था कि भाई हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन राइट जगह की पर पहुंचने की बजाय किसी रॉन्ग प्लेस पर पहुंच रही है जो कि अगेंस्ट चाइना इस्तेमाल हो सकती है। तो चाइना ये भी नहीं चाहता कि उसके खिलाफ उसी की टेक्नोलॉजी, उसी की इंफॉर्मेशन, उसी की एफर्ट्स उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए।